Hello, good morning to everyone. Myself Manjeet Huda. Welcome to IBT गुड़गांव. आज हम आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करने वाले हैं जो कि हमारा कल ही एक एसएससी का नोटिफिकेशन आया था एसएससी एमटीएस के बारे में. तो आज हम उसके बारे में आपको फुल डिटेल देने वाले हैं कि आपको क्या करना है, कितनी वैकेंसीज हैं, कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन उसको फिल कर सकता है, इसके साथ साथ ही क्या सिलेबस होता है. हम ए टू जेड चीजें वन बाय वन इसके साथ डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और सबसे पहले जो भी आप नए बच्चे आए हैं, सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा जो कल ही नोटिफिकेशन आया था एसएससी एमटीएस का, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो एक्चुअल में आपका देखिए डेट दे रखी है. आपका जो नोटिफिकेशन आया था वो 22 तारीख को आया था और लास्ट डेट एंड टाइमिंग ऑफ रिसेप्शन ऑफ ऑनलाइन दे रखा आपका 30/4 को, यानी कि 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं शाम की रात के 11 बजे तक. ठीक है, आपका ये है. और लास्ट डेट एंड टाइमिंग फॉर ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपका दे रखा है 2 मई है और ऑफलाइन के लिए है 3 मई. ठीक है, अब आप सिंपल से एक चीज बता देता हूं, जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जितना लेट फॉर्म भरते हो, एक तो एसएससी की साइट आपको भी पता होगा, एसएससी की साइट हैक तो नहीं कह सकते, मतलब कि बंद होने लग जाती है, उस पर दिक्कत आने लग जाती है. और दूसरी चीज, जितना आप लेट फॉर्म भरोगे ना, आपका सेंटर उतना ही दूर जाने के चांसेस रहते हैं. जितना जल्दी फॉर्म भरोगे तो आपका सेंटर जाओ, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, उसी में रहने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं. आपको दे रखा है, अब जो आपका पेपर है वो जुलाई में होने वाला है और जो पेपर 2 होगा उसकी अभी पेपर 1 के रिजल्ट होने के बाद ही होता है, वो तो आपको सबको पता ही है. तो चलिए अब कुछ और इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में हम देख लेते हैं. वैकेंसीज की बात करते हैं तो जो वैकेंसीज हैं आपकी हमेशा बाद में आती हैं, कभी भी पहले नहीं आएंगी. इसकी जो जितनी भी वैकेंसीज होंगी बाद में आएंगी. और इसमें 2 हैं, एक ये है हवलदार की इन सीबीआईसी एंड सीबीएन. इसकी वैकेंसीज दे रखे 3603. तो ये भी बहुत अच्छी वैकेंसीज है. ऐसा नहीं है कि एमटीएस के थ्रू पेपर हो रहा है तो इसका मतलब खराब सी वैकेंसी है, नहीं, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं. हवलदार अपने आप में बहुत अच्छी पोस्ट होती है अगर आप करेंगे तो. अब आगे देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा और देखते हैं. अब नेशनलिटी और सिटीजनशिप, ऑब्वियसली बात है इंडिया का आदमी होना चाहिए और साथ में नेपाल और भूटान के लोग भी इसको भर सकते हैं. ठीक है, एज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट एज फैक्टर होता है. बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर हम भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं. तो कुछ वैकेंसीज है जिसमें जो एज मांग रखी है आपके 18 से 25 साल के बीच में है और कुछ में 27 साल तक की एज है. और बाकी आपको रिलैक्सेशन मिलता है आपको, या कोई भी जो एक्स सर्विस मैन है या ओबीसी एससी एसटी कैटेगरीज वाइज से आपको रिलैक्सेशन वो अलग से मिलता है. अगर मैं जनरल की बात करते हैं तो आपका जो बर्थ है वो 2/1/1997 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/1/2004 के बाद नहीं होना चाहिए. समझ गए? ये किसमें? एमटीएस इन एंड हवलदार इन सीबीएन, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. और 27 साल जिसमें मांग रखे उसमें 2/1/1995 से लेकर 1/1/2004 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए. ठीक है, नोट बिफोर है, ये ध्यान रखना कि बोर्न नोट बिफोर, इससे पहले नहीं होना चाहिए. इसका मतलब क्या है कि ये दोनों डेट इंक्लूडेड हैं आपकी, जो भी ये डेट्स गिवन है ये दोनों चारों डेट्स इंक्लूडेड है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना. ठीक है, बाकी आपको रिजर्वेशन जो मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का मिलता है, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड को या पीडब्ल्यूडी ओबीसी एससी एसटी को ये सबका अलग से रिजर्वेशन है आपके एज रिलैक्सेशन जिसको हम कह सकते हैं. ठीक है, अगर इससे आगे हम बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं, आगे दे रखा है आपका, इसमें चलते हैं थोड़ा सा और आगे. ये सभी आपका उसी में था, रिजर्वेशन को लेकर एज रिलैक्सेशन सबको कितना क्या दे रखा है. अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं. असेंशियल क्वालिफिकेशन, अब जो क्वालिफिकेशन है वो देखिए. सबसे पहली चीज तो क्या है आपकी कि 30/4/2022 तक इस डेट को आपका रिजल्ट आना चाहिए. यहां तक आपका रिजल्ट अगर आ गया है, आपकी डीएमसी नहीं आई उससे कोई मतलब नहीं है, बट फाइनल रिजल्ट होना चाहिए आपके पास कि इस तारीख को आपका रिजल्ट आ गया है. और इसमें क्या है, मस्ट हैव पास्ड
10th और इस इक्विवेलेंट, तो 10th की इक्विवेलेंट तो कुछ ऐसा होता नहीं है, 12th की इक्विवेलेंट कुछ चीजें होती हैं उसमें चल जाता है इक्विवेलेंसी का, बट आपके पास 10th होनी चाहिए, दैट्स इट, और कुछ मेन नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा और कुछ है, जैसे आप ग्रेजुएशन है, डिग्री होल्डर है या डिप्लोमा है, तो आप वो भी फिल कर सकते हो, बट 10th तो नॉर्मली सबके पास ही होती है। अगर किसी के पास नहीं है तो इक्विवेलेंसी का होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अप्लाई का मैं आपको लास्ट में बता दूंगा इसके साथ में ही। अब फीस की बात करते हैं, तो जो फीस दे रखी है आपको, वो फीस है भाई आपकी 100 रुपए फीस है। एसएससी की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि हर एग्जाम की, कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है एसएससी, सबकी फीस 100 है अनरिजर्व्ड के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो जनरल के हों, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उन सबका फ्री रहता है। और साथ में एससी एसटी का और पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन, इन सबका क्या रहता है, फ्री रहता है। और ऑनलाइन जो फीस पे कर सकते हो आप, पेड ऑनलाइन भी कर सकते हो इन सब से, कि आप अपने मास्टर कार्ड से, कार्ड वगैरह से, या गूगल पे, किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ऑनलाइन की डेट ये है आपकी 2/5/2022 तक आप पे कर सकते हो। और ऑफलाइन के लिए मैंने बताया था 4 तारीख थी, हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले देखा था। अब उससे आगे बढ़ते हैं हम। एप्लीकेशन फॉर्म की करेक्शन की डेट ये देख लीजिए, ये भी अगर 1% के लिए आपसे कुछ गलती हो गई है फॉर्म वगैरह में, तो 5 से लेकर 9 तारीख के बीच में करेक्शन विंडो खुलेगी, आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। और दूसरी चीज ध्यान रखना, क्योंकि एसएससी का एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, जो भी अगर नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो प्लीज उसको ध्यान से अपने आप उसको सेव कर लेना, क्योंकि बार बार वही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। एक ही फोन नंबर से और एक मेल आईडी से आप एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं साथ में। अब तो पहले सिर्फ फोन नंबर से और ईमेल आईडी से होता था, अब साथ में अगर 10th की क्वालिफिकेशन मांगता है, वो आपको क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर ही रिजेक्ट कर देगा, कि आपको बता देगा ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड है एसएससी में। तो कभी भी उसको खोना मत, अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपका पासवर्ड होगा उसका, उसको कभी गुम मत कर देना, क्योंकि बार बार वही यूज होगा आपका, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करने देगा कोई भी एग्जाम हुआ आप अगर एसएससी का देते हैं तो। अब सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो सेंटर आपका जो मन करे आप भर सकते हैं। जैसे सीआर सेंट्रल रीजन है आपका, ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, जो आपके नियरेस्ट है आप उसमें भर सकते हो। बट ये नहीं है कि आप हैं तो अब दिल्ली के और भर रहे हैं आप ईस्टर्न रीजन, तो आपका सेंटर भी वो ईस्टर्न रीजन में से ही चला जाएगा कहीं ना कहीं, तो अपने आसपास ही भरना। जैसे एनआर रीजन की बात करते हैं तो दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड है, और एनईआर रीजन में ये सब आ जाते हैं आपके। और बाकी ये देख लिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में हरियाणा, चंडीगढ़ और ये सब आ जाते हैं आपके, ठीक है। ये 1 बाय 1 आप अपने चेक कर सकते हैं, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। अब हम सिलेबस की बात करते हैं, पेपर की पैटर्न की बात करते हैं। तो पेपर का पैटर्न एसएससी का नॉर्मली हर एग्जाम का सेम ही रहता है आपका, ठीक है। कोई भी एग्जाम देख लीजिए, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, अवेयरनेस के भी, जनरल अवेयरनेस, इसमें आपकी जीएस रीजनिंग सब कुछ आ जाएगा, 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनमें सबसे एक बात ये और बता देता हूं कि जो मैथ्स का सिलेबस है वो आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, और रीजनिंग का सिलेबस जो होगा वो ललित सर पढ़ाने वाले हैं। ललित सर आइए एक बार, आ जाइए। ये हमारे ललित सर हैं, ये आप सबको रीजनिंग का सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। रीजनिंग और मैथ्स हम दोनों मिलके करवा देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी इशू रहता है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से डिटेल मिल जाएंगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएंगी। और जो भी वीडियोज हम बनाते हैं हमारे चैनल के, सबके लिंक आपको वहां से मिल जाएंगे, आप वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पेपर 1 लिखा हुआ है सीबीटी का, इसमें 2 पेपर होंगे भाई। जो पेपर 2 होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, ये है पेपर 2 की इंफॉर्मेशन। शॉर्ट ऐसे और लेटर आता है 25-25 नंबर का, बट दिक्कत क्या है यहाँ पर, 45 मिनट्स है, और पेन पेपर पर होगा, ये पेन पेपर होगा, आपको वहीं से मिलेगा। अब सबसे ज्यादा गलती यहाँ पर होती है, बच्चों को चीजें आती हैं बट नंबर 0 आते हैं, लिख सब आ जाएंगे, नंबर 0 आएंगे। उसका रीजन क्या है, कुछ चीजें हैं कि कई बार तो आप अपना है ना ध्यान से रखना इस चीज को, जिस लैंग्वेज में भी लिखना है, लैंग्वेज आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आप वहां पर जाके आपको फिल करना है, आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में, बट कंपलसरी है वहां मेंशन करना पड़ेगा। अगर मेंशन नहीं करा, आप लिखा है किसी भी लैंग्वेज में, तो आपके 0 नंबर आ जाएंगे। दूसरा, रोल नंबर का ध्यान रखना, ये 2 गलतियां सबसे ज्यादा करते हैं, बस वो गलतियां मत करना। और सेकंड चीज देखो, ये लिखा हुआ है पेन पेपर मोड होता है,
और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसके नंबर ऐड नहीं होते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। और किसको कितने नंबर चाहिए वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये अगर सिलेबस की बात करते हैं तो ये सिलेबस है आपका सब एग्जाम्स के लिए, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए जो कॉमन सिलेबस है सेम वही है आपका। इंग्लिश का है, रीजनिंग का है, मैथ्स का है और जनरल अवेयरनेस, सब वही चीजें हैं। और पेपर 2 के लिए वही देखो ये लिखा हुआ है हिंदी, इंग्लिश एंड, ये हिंदी इंग्लिश में और किसी भी लैंग्वेज में जो भी आपको नेटिव लैंग्वेज लग रहा है, जो भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जिसमें आपको सही लगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, किसके लिए होगा ये देख लीजिएगा, ये सिर्फ हवलदार के लिए होगा इन सीबीआईसी एंड सीबीएन में। जो भी हवलदार की वैकेंसी है सिर्फ उन्हीं के लिए फिजिकल होगा। और फिजिकल में 1600 मीटर है 15 मिनट में। भाई अगर दिल्ली पुलिस एसआई की बात करते हैं तो 6 मिनट में मांगता है ये 1600 मीटर, यहाँ पर आपसे 15 मिनट में, तो डबल से भी ज्यादा टाइम हो गया, तो आप इजीली से कर सकते हैं। और साइकिलिंग है आपका 30 मिनट में 8 किलोमीटर, वही फीमेल्स के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में है और 3 किलोमीटर 25 मिनट में साइकिलिंग के लिए। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल की तो हमें दिक्कत भी नहीं है। अगर एक बार आप पेपर क्लियर कर लीजिए उसके बाद आसानी से हो जाएगा। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, देखो एक चीज और दे रखी है, कुछ वुमेन्स जो अगर प्रेग्नेंट है, फिजिकल के टाइम पर प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए एक ऑप्शन दे रखा है 6 महीने के बाद, सॉरी 6 महीने नहीं 6 हफ्ते के बाद, 6 वीक्स के बाद दोबारा से उनका फिजिकल टेस्ट होगा, उस टाइम पर नहीं देने दिया जाएगा। और उनके लिए जो फिजिकली अनफिट, देखो फाउंड फिट, और यहां पर लिखा था एक जगह और आपका, देखो ये वैकेंसीज केप्ट रिजर्व्ड एंड अलाउड टू बेनिफिट ऑफ द, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ये रहा अनफिल्ड इन द फाइनल रिजल्ट, उनकी वैकेंसीज को अनफिल्ड ही रखा जाएगा, भरा नहीं जाएगा। उनका जो भी फिजिकल टेस्ट होगा आपका 6 हफ्ते के बाद हो जाएगा, उसके बाद फिर से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो ऐसा कोई बात है नहीं इसमें, ठीक है। इसके साथ ही अब आपको जो ये दे रखा है, मेल की हाइट होनी चाहिए इतना 157.5 और चेस्ट 76 और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, यानी कि फुलाव चाहिए। वही फीमेल्स के लिए 152 हाइट है और वेट होना चाहिए मिनिमम 48 केजी। अब इसके आगे हम बात करते हैं तो इसमें आता है, बाकी तो ये नॉर्मल सी डिटेल्स हैं जो आप सबको पता होगा। अब आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये लास्ट का मोमेंट होता है, बस इसमें आपको 10th चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट उसने मेंशन किए हैं उन सबकी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, साथ में फोटोकॉपी लेके जानी है। अगर कोई एज रिलैक्सेशन का फॉर्म है आपके पास या कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो सब आपको वहां लेके जाना पड़ेगा। और जो पोस्ट वगैरह जो आपको प्रेफरेंस मिलेंगी वो आपको भरनी है। इसमें क्या है, एक चीज और बता देता हूं मैं, कि जो भी आप प्रेफरेंस भरेंगे, जो भी आप पोस्ट भरोगे, आपको स्टेट वाइज मांगेगा। जितनी ज्यादा प्रेफरेंस भरोगे आपके चांसेस सिलेक्शन के उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। तो जितने भी आपको ऑप्शंस है वो सारे फिल कर देने अपनी पोस्ट के। ये मत करना कि सर मुझे तो सिर्फ दिल्ली जाना है और हरियाणा जाना है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है, तो 2 ही भर दिए छोड़ दिए। तो उन 2 में अगर होगा तो होगा, बाकी अगर आपका मान लो पंजाब के अकॉर्डिंग हो रहा है तो फिर वो नहीं उठाएगा। ये नहीं है कि आपको ऑटोमेटिक दे देगा। तो जितने भी स्टेट यूटीज हैं, जितने भी ऑप्शन दे रहा है, तो आपको सब भर देना है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 में तो ऐसा कुछ है नहीं, मिनिमम 30%, तो ऐसा इसका कोई रूल नहीं होता, क्योंकि इसमें कट ऑफ जाती है, तो 30% से कुछ नहीं होने चाहिए। तो मिनिमम 70%, 75-80% के अराउंड कट ऑफ जाती है, तो आपको उतने लेके ही आने पड़ेंगे। बट पेपर 2 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर 2 के लिए जर्नल के लिए कितना है 40% है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है सिर्फ, ठीक है। और अदर कैटेगरीज के लिए 35% मिनिमम मार्क्स आपके आने चाहिए, क्योंकि इसके नंबर ऐड नहीं होते, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, और क्या दे रखा है भाई इसने। प्लीज तब तक आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब देखो ये रिजोल्यूशन ऑफ टाई केस है, तो पेपर 2 के मार्क्स वहां पर काउंट होंगे आपके, अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कहीं और कहीं यूज नहीं होने वाले। टाई के केस में आपके टोटल मार्क्स पेपर 2 में जितने आए हैं उसको देखा जाएगा, और नहीं तो फिर बाकी तो अल्फाबेटिक के ऑर्डर पर या एज के अकॉर्डिंग आपके हो जाएंगे। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे इन्होंने दे रखा है इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। ये तो सिंपल सा है, कोई ऐसा है नहीं, आप सबको पता भी होगा क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं पेपर्स के।
ठीक है, इलीगल या कोई और दूसरे की जगह पेपर दे रहा है तो वो सब है आपके। ठीक है, अब ये तो आपको ऑनलाइन सब मिल जाता है, ये तो इसमें दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्म में ही भरवा लेगा ये सारी चीजें डिटेल वगैरह। पहले होता था इनका कि आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए था कोई भी, कि ये सर्टिफिकेट चाहिए या ये करना है वो करना है। अब देख लीजिए बेसिक डिटेल्स, फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चीजें होती है, जल्दी जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहले आपका आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड है तो उसका नंबर मांगेगा आपसे। आधार कार्ड है, यस और नो, यहाँ पर नंबर आ जाएगा, 2 बार भरना है। ठीक है, टाइप ऑफ ये पूछ लेगा आपसे। आईडी, अपने अगर आधार कार्ड नहीं है तो ये चीजें पूछेगा, अगर आपने आधार कार्ड यस कर दिया तो फिर ये नहीं आ जाएगा आपका। ठीक है, नाम पूछ लेगा आपको 2 बार वेरिफिकेशन के लिए। आपने कभी नाम चेंज किया है या नहीं किया है तो उस सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे पूछता है वो फादर्स नेम आ जाएगा आपका, मदर्स नेम आ जाएगा। अब नेक्स्ट पर आता है डेट ऑफ बर्थ पूछ लेगा, और टेंथ कहां से करिए, टेंथ का वेरिफिकेशन बोर्ड और रोल नंबर। एक बार आपने रोल नंबर रजिस्टर कर दिया तो दूसरी बार आपसे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा। अगर सेम रोल नंबर के साथ आप रजिस्ट्रेशन करोगे, भले ही मेल आईडी या फोन नंबर अलग रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो रजिस्टर्ड दिखा देगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ध्यान रखना है, एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है, बार बार नहीं करना है। ये सारी डिटेल करके आप यहां से सेव करके नेक्स्ट चले जाएंगे। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन दे देगा भाई आपको, ये कैटेगरीज है आपका, जो भी कैटेगरीज है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मार्क हो गया पीडब्ल्यूडी में, या सॉरी ये है या नहीं है, डिसेबल्ड है नहीं है, परमानेंट एड्रेस वगैरह, पिन कोड, ये सब आप डिटेल भर लेंगे। ठीक है, अब यहां से ये फाइनल सबमिट हो गया। फाइनल सबमिट में आपका क्या आ जाएगा, यहां से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपको, और पासवर्ड मिल जाएगा। तो वो पासवर्ड फिर आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्या है कि ये फर्स्ट था जो आपका हमेशा सेम रहेगा, वो डिटेल्स आपसे बार बार में नहीं भरवाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रखा आपको, एमटीएस के लिए। अब सिंपल सा आ गया, वो पहला क्या था, रजिस्ट्रेशन के लिए था, एक बार रजिस्ट्रेशन करना है आपको, बार बार नहीं करना। अब इस पेपर के लिए जो नाम है आपका वो सब, ये आपका ऑलरेडी फिल्ड होगा। ठीक है, आपको सिंपल सा ये दिखा देगा, ये सारी चीजें भरी हुई। आपको सिंपल सा भरना है सेंटर, कि कौन से सेंटर से भर रहे हो आप, सीआर से भर रहे हो, एनआर से भर रहे हो, एनईआर से, कहां से भर रहे हो। ठीक है, आपको ये सारी चीजें फिर आपको अगर भरनी है तो आप किसी में हैं, या जैसे कि ये ज्वाइन टू सिविल पोस्ट के लिए हैं या एक सर्विस मैन है तो वो आपसे डिटेल पूछ लेगा। अदरवाइज ये ऑलमोस्ट सारी चीजें भरी होंगी क्योंकि हम पहले भर चुके हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन का पूछता है अगर है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो मैं कह रहा था यूटी और सीसीए के लिए, कि ये सारे आपके पोस्ट हैं, जो पोस्ट स्टेशन हैं आपके, जहां पर आपकी पोस्ट लगने वाली है, जहां पर आपकी जॉब लगने वाली है, ये सब वो जगह हैं। तो मैं इसलिए कह रहा था कि आप सभी भर देना, एक भी मत छोड़ना, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में एमटीएस, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, तो 2-3 भर के मत हट जाना। कहीं सोचो सर हम तो इन 4 में ही जाएंगे, तो अगर आपको पर्टिकुलरली वही जाना है तो आप फिर 4-5 भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे अकॉर्डिंग आप सभी भरना। एटलीस्ट आज के टाइम पे भाई पहले ही गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलती, ऊपर से आप ये सब नहीं भरोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए प्रेफरेंसेस ये हैं, जैसे आपने फर्स्ट पे 12 भर दिया, 31 भर दिया, 55 भर दिया। अगर मैं 12 की बात करता हूं तो अगर इसके अकॉर्डिंग 12 चलते हैं तो चंडीगढ़ है। ठीक है, 13 है हरियाणा, अब 31 है, जैसे कि कहाँ गया 31 हमारा, ये रहा झारखंड। तो ऐसे करके आप अपनी वैकेंसीज भर सकते हैं जहां पर अभी आपको जॉब करनी है। ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन अगर आपकी है 10th के अलावा, 12th है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, जो भी आप वहां भर सकते हैं। यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी 10th की। ठीक है, इसके बाद आपका एड्रेस ये ऑलरेडी फिल्ड होगा, अगर चेंज करने का ऑप्शन दे देगा, अगर चेंज करना है तो, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अब फोटो, फोटो आपको देख लेना 20 से 50 केबी का होना चाहिए। साइज इतना मैटर नहीं करता है, बट जो केबी है वो फुलफिल होनी चाहिए आपकी, और क्लियर फोटो होना चाहिए, और सिग्नेचर का साइज होना चाहिए 10 से 20 केबी के बीच में। ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं। तो ये फाइनल आपसे कैप्शन करवा के और फिल करवा देगा, बस इतना सा आपका फॉर्म था। अब देखिए सैंपल दे रखे हैं फोटोग्राफ के, कि आपको कैसा फोटो डालना है और कैसे नहीं डाल। आपको इस तरह का आपका फोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, बैकग्राउंड कैसा भी हो चल जाएगा, बट ऐसे इस तरह के फोटोज नहीं होने चाहिए ये सब। ठीक है, कहीं ऐसे करके या तुमने किसी फोटो का फोटो खींच के डाल रहे हो तो वो सब वैलिड नहीं होगा भाई। तो ये सब चीजें थी आज के नोटिफिकेशन के बारे में। बाकी ये सब तो सिंपल वही सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं आपके, और कुछ नहीं है।
ये सब, ये तो कुछ नहीं है, ये इतना हमारे काम का नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये कोड रीजन के कोड दे रखे हैं, अगर आपको कहीं अगर वो पूछ रहा है देख रहा है तो यहाँ पर दे रखे हैं, स्टेट है, यूटी है, एमटीएस की है या हैदराबाद में या कहाँ पर क्या है, तो ये सब वो दे रखे हैं। ठीक है, अब डिटेल ऑफ वैकेंसीज, लास्ट हमारा यही सबसे इंपॉर्टेंट था। तो कहां पर कितनी वैकेंसीज हैं, डिटेल पूरी दे रखी है आपको, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ओबीसी की, एसटी की, एससी की, जनरल की कितनी है और कहां पर है, किसकी, हवलदार की। तो ये थोड़ा सा देख लेना, जनरल की ये जैसे बेंगलोर में इतना है, भुवनेश्वर में, भोपाल में, चंडीगढ़, चेन्नई, कहां पर कितना है वो आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना। तो ये आज का हमारा नोटिस आया था जो एसएससी एमटीएस का, उसके बारे में हमने डिस्कस करा है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारा न्यू बैच जो है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है एसएससी के रिगार्डिंग। और आपको सारे इसमें क्या करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन से रिलेटेड करवाए जाएंगे, जो भी हमारे एग्जाम में आए हैं, आपके मैथ्स के होंगे, रीजनिंग के होंगे, सभी सब्जेक्ट्स के होंगे। और हमारा ऑफलाइन बैच भी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से। अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए, तो हमारा जो इसका इंस्टीट्यूट का एड्रेस है और कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपका सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप वहां से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।